इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस के 2020 से लेकर 2024 तक के सभी PYQs। एक एक क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और आपको सीखना है कि 2020 से 24 से आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं 2025 में, 26 में, 27 में, 2030 तक। चलिए, which the following statements are correct as per the Constitution of India। देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इंटरस्टेट ट्रांसमिशन की 301 to 307 आर्टिकल में आती हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से मुझे आपको ये सिखाना था। आर्टिकल 300, 300A टाइप्स राइट टू प्रॉपर्टी की बात इसमें होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ओके, इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ये बात सही है, क्योंकि ये भारत सरकार ने कोविड में हमने देखा कैसे गवर्नमेंट डिसाइडेड द प्रोसेस अराउंड इट। बट हाँ, बाकी सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। 301 to 307 रिवाइज करके ज़रूर जाना। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर। दोस्तों, फेडरलिज्म का एक ही प्रिंसिपल है, जुडिशरी इज सेफगार्डेड, दैट्स इट। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 4 बने हैं भाई, ध्यान रखना। कब से कब बने हैं? व्हेन, ईयर्स आप कमेंट करके बताइए। लास्ट जो था 2002 में था, उससे पहले 3 बने हैं। कब बने? व्हेन, कमेंट एंड लेट मी नो। 2024 का ही ये क्वेश्चन है। ये 2021 का एक सवाल था, इससे पहले भी आप याद कीजिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर एक क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं। आगे चलिए। 2023 का ये प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दो 2023 का ये प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल सही बात है जी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन पोटा 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये हो सकता है। पोटा में एक ड्रैकोनियन लॉज थे, ये बात सही है। ओनली टू इसका आंसर होगा। पोटा 2002 2024 के भी एक सवाल में आया था, मैं आपको आगे जाके वो समझाऊंगा, दिखाऊंगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर ये सवाल है। इसमें एक ये वाला जो है ये सही नहीं है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर सर्विस चीफ्स, नो। द मेजर रोल इज इंटीग्रेशन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ये नोट्स देखिए। सिलेक्शन रिकमेंडेशन कैसे होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन सिलेक्शन रिकमेंडेशन बाय हाई लेवल कमेटी chaired by Prime Minister, includes the Chief of Staff of Army, Navy and Air Force. अप्रूवल सिलेक्शन के बाद डिफेंस मिनिस्टर के तहत होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर अप्रूव उसको करते हैं। टेन्योर जो है, टेन्योर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड द पोजीशन में इन्वॉल्व एक्सटेंशन बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड गवर्नमेंट डिसीजंस। तो कोई डेफिनेशन वहाँ पर टेन्योर की भी नहीं है। यहाँ पर आप अपना आंसर मार्क करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट को लेकर बार बार सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। द यूनियन मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेस। नो, इट लेज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला गलत। एट यूनियन लेवल, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 113 में इसका जिक्र भी है। दिस स्टेटमेंट द फर्स्ट इज इनकरेक्ट। यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेन हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट रहेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पर अब यहाँ पर बात आप देखिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। तो जाहिर है कि इसको पार्लियामेंट में बनाया गया होगा। Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? Governor, Chief Minister, 3 members to be nominated and Home Minister। देखो, इसकी ना एग्जैक्ट आंसर की नहीं आई है, लेकिन ये हमारी डिटेल सामने है। एक बार इसको ध्यान से पढ़िए, ये है क्या। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट्स। 8 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स बोल के अपना गलती मत कराना अगली बार जब ये सवाल पूछा जाए। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका फंक्शन है to discuss any matter in which some or all of the states represented in the council have common interest and advise the central government and the governments of the states
as the action to be taken on any such matter, particularly with regard to interstate transport and communication, common interest in field of economic and social planning, any matter relating to power of flood control projects. तो भाई अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन रहेंगे. देखो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है थोड़ा सा. 3 members to be nominated by the President of India, okay, the Home Minister of India. इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए. इसकी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे हमें ये पर्पस था समझना, लेकिन इसके मेंबर्स कौन होंगे, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये काम अब आपको बताना है. आगे चलिए. कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. 2023 का बहुत अच्छा सवाल. इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन दी गई है. कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ ये है, लेकिन इन बाकी 3 के बारे में हमें सीखना है. NCDRC, NHRC, NLC. लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिश करती है. फिक्स टेन्योर होगा, वर्क्स एन एडवाइजरी बॉडी. कभी अगर पूछ लिया जाए कि क्या उसका काम आपको पक्का इम्प्लीमेंट करना ही है, मना कर देना मेरी गारंटी है. रिकमेंडेशन द कमीशंस आर नॉट बाइंडिंग, वही जो मैंने कहा अभी. NHRC 1993 का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उसके तहत बनेगा. मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, 5 फुल मेंबर्स हैं. जो टेन्योर है वो 3 साल का है या फिर 70 की उम्र तक की बात होगी. अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट. ध्यान रखिएगा, काम आएगा. आगे चलिए. प्रिजन्स को लेकर एक बार फिर से हम एक सवाल देख रहे हैं. इससे पहले हमने पेरोल, जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी को लेकर क्वेश्चंस देखे हैं. In India, prisons are managed by the state's government with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. क्या ये बात सही है? इसको हमें समझना होगा. स्टेट के जो रूल्स हैं उसके तहत ही जेल मैनेज होती है. याद कीजिए, हर स्टेट में एक जेल मिनिस्टर आमतौर पे आपको देखने को मिल जाएगा. In India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial यानी कि state governments. Is this right? Yes. थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल्स मैंने आपकी जानकारी के लिए डाल दी है. इंडियन प्रिजन्स के बारे में आप एक बार वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ज़रूर पढ़िए. होम गार्ड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं. होम गार्ड्स का एक अपना एक्ट है, रूल्स ऑफ द स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ बनी हुई है, वॉलंटरी फोर्स है. पर्पज़ ये है कि पुलिस को असिस्ट करना है, कंट्रोलिंग सिविल डिस्टर्बेंसेज एंड कॉमनल राइट्स. और स्टेट्स इसका अडॉप्शन जो है अपने अपने तरीके से करती है. क्या ये सब जगह है? नहीं. होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट्स एंड रूल्स ऑफ गवर्नमेंट. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे हमने देखा रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरिया बॉर्डर हैव बीन रेज्ड इन दी सम स्टेट्स. देखो, बॉर्डर विंग होम गार्ड्स नॉट हैपनिंग. मार्क करो, आगे बढ़ जाओ. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2023 का ये सवाल है. अब देखो, ये देख के ना आप सोच सकते हो कि यार 3:2 की रेशियो में है तो क्या 600 × 400 होगा. भाई यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से ये नंबर देखो, आपको समझ आ जाएगा. बहुत लोगों ने ये गलती करी होगी. रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2. यहाँ पे देखा क्या ये 3:2 है? हाँ है, तो मार्क कर देते हैं. दोस्त, जहाँ पे भी नंबर UPSC आपको दे रहा है तो एक बार रुको. नंबर इज ऑलवेज अ वेरिएबल. एग्जामिनर माइट बी ट्राइंग टू कंफ्यूज यू. ध्यान रखना, काम आएगी ये बात. देखो अगला सवाल. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब इसमें से 2 सही हैं, गलत कौन सा है? ये वाला. नोइंगली मिसलीडिंग, सॉरी ये वाला गलत रहेगा. knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer or military officer when engaged in the duties. It is about Official Secret Act. Official Secrets Act में ही ये वाली बात सही है. Unauthorized bearing military ये नहीं होगा. लेकिन हाँ, Indian Evidence Act, जितनी भी गवाही आप देते हैं किसी भी कोर्ट में, वो इससे गवर्न होगी भाई. और अगर इससे गवर्न हो रही है तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए. आर्म्स एक्ट 2019, ये जो है आर्म्स एक्ट इससे पहले भी एक बार हुआ था. उसमें 3 वेपन रखने का आपको राइट था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट में आपको 2 वेपन्स ही रखने होंगे. आर्म्स एक्ट में सारी डिस्क्रिप्शन है. लाइसेंस कब मिल सकता है आपको आर्म्स का, कब आप लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, कैंसिल आपका लाइसेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड है. बट हाँ, यहाँ पे आपको जो सीखना था वो आप सीख चुके हैं. अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है? आंसर इज नन, बिकॉज इट्स नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It's not a constitutional post. It's the second highest law officer of India. It is just AG in discharge of the duties, and appointments is done by appointment committee.
ये ध्यान रखिए। सवाल का जवाब तो खैर आसानी से आप निकाल ही लेंगे, पर हाँ ये पढ़ना यहाँ से ज़रूरी था। अटॉर्नी जनरल के ऊपर एक दो चीज़ें और, इट कैन स्पीक इन ऑल इंडियन कोर्ट्स, पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट डिस्कशन विदाउट वोटिंग राइट्स, हाउएवर डज नॉट हैव एनी प्रिविलेजेस, सच प्रिविलेजेस आर नॉट विद एसजी। ध्यान रखिए, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट 2021 का ये क्वेश्चन है, एन गोपालस्वामी अय्यंगर कमेटी सजेस्टेड दैट मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड solely for pursuing subject of administrative reform and promoting it. देखो, report focused on areas like ministry grouping, personnel improvement and O&M division, not specifically for a minister admin reform. ये गलत हो जाएगा। In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of ARC 1966. This was placed under PM Singh charge. ये बात सही है भाई। ARC रिपोर्ट जिसने भी मेंस की तैयारी ढंग से, प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी करी है, उसे ये बात की जानकारी रहेगी। भारत रत्न के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट। देखो, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एग्जामिनर ने आपकी सहूलियत के लिए नॉट, बेस्ट ऐसे वर्ड्स को बोल्ड करना शुरू कर दिए, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है। आर दे टाइटल्स अंडर द आर्टिकल? नो, इट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि कोई भी ऐसे टाइटल्स आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। वर सस्पेंडेड ओनली वंस, एक्सट्रीम है दोस्त। वेरिएबल की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, वेरिएबल है तो उसको एलिमिनेट कर देना, एक नहीं, ये 3 बार इसको रखा गया है, लेकिन अवॉर्डेड टू 4 वंस इन 1999, 3 बार मैक्सिमम लोगों को दिए जा सकते हैं। सस्पेंडेड इन 78, 79, 93 to 97। सोचो 4-5 साल तक किसी को मिला ही नहीं। 2020 और 2021 में भी पैंडमिक की वजह से ये अवार्ड्स कहीं ना कहीं सस्पेंडेड रहे थे। द नंबर ऑफ भारत रत्न, अब देखो इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं। इंस्टीट्यूट 1954, वाओ, इज इट इंस्टीट्यूट देयर? वी डू नॉट नो। वेरिएबल ओनली वंस, वेरिएबल 2 वेरिएबल्स हैं, गलत मार्क कर देना, मेरी गारंटी है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, 3 है आमतौर पर, कन्वेंशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बार 4 भी दिए गए थे। सबसे पहले भारत रत्न थे डॉक्टर सी वी रमन, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर राधाकृष्णन। नॉन इंडियंस को जो भारत रत्न दिए गए थे वो थे नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। बाकी पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये आपको याद रखना है। पद्म विभूषण इज 3rd, पद्मश्री इज द 4th। कुछ बेसिक्स हैं, आपके काम आएंगे। MP लैड्स का ये क्वेश्चन है दोस्त, इसको पॉज करो, सब डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ से पढ़ के इस क्वेश्चन को होमवर्क में लो और कॉमेंट करके ABCD, इसका आंसर ऐसे लिखना, MP लैड्स स्पेस ABCD, जो भी आपको आंसर सही लगता है। मुझे चाहिए कि आप ये कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपको 2025 में, 2030 में, 2025 से 30 के बीच में प्रीलिम्स निकालना है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दो। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months। वेरिएबल देखो 3 महीना, 6 महीने का वेरिएबल है भाई, हटा दो। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, ये बात बिल्कुल सही है। आधार इज मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, नोप, एक्सट्रीम वर्ड। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। CFI से अगर आपको वो चाहिए तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको आधार चाहिए ही चाहिए। Along with the budget, the finance minister also places other documents before parliament, which includes macroeconomic framing statement. The aforesaid document is present because it is mandated by parliamentary convention? No. प्रधानमंत्री जब वाजपेयी जी थे, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट पर एक सर्टेन परसेंटेज की लिमिट लगाई थी। ये एक्स की वैल्यू क्या है, कमेंट करके बताना। FD X%, X% में नंबर लिखना, वो कितना है कि फिस्कल डेफिसिट को FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत कितना बैलेंस करके लिखा गया था। पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में ज़रूर आइएगा, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे CSEY पर 2020 से 2024 तक के सभी PYQs एकदम फ्री।